येस इन्फोटेक हा चॅनल सबस्क्राईब करा, त्यासमोरील बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि तुमचे IT जॉब मिळवण्याचे चांसेस 10 पटीने वाढवा, तेही अगदी फ्री। हाय स्टूडेंट्स, क्या आपका भी रिसेंटली ग्रेजुएशन पास आउट हुआ है और आप ये सोच रहे हो कि मुझे मेरा IT करियर चालू करना है या मुझे अपने आप को किसी एक पर्टिकुलर IT फील्ड में मास्टर करना है, चाहे वो फील्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, डेटा साइंटिस्ट हो, डेटा एनालिटिक्स हो, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हो या अदर कुछ। लेकिन अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं एग्जैक्टली कौन सी टेक्नोलॉजी चुनूं, कौन सा IT का करियर पाथ चुनूं ताकि मेरा जो करियर है फ्यूचर में ज़्यादा ब्राइट एंड ग्रोथ उसमें अच्छी रहे, तो इसकी रिगार्डिंग कुछ जेनरिक डिस्कशन मुझे आप सबसे करना है कि देखिए, सबसे पहले जब भी हम IT टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करते हैं तो अपग्रेड अवर सेल्फ ताकि उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में हम हमारा करियर चालू कर सकें। तो इसमें हमें उस पर्टिकुलर IT टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग कुछ पैरामीटर्स हमें लगाने हैं, जिसके एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे आपको कभी कुछ नया फोन खरीदना है तो आप उस फोन को कुछ पैरामीटर्स लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इस फोन की रैम चाहिए, उसका कैमरा इतना मेगापिक्सल होना चाहिए। ये फीचर्स आप जो पैरामीटर्स हैं या किस हिसाब से लगाते हो बेस्ड अपॉन आपका इंटरेस्ट क्या है और आपका पर्पस क्या है उस फोन को यूज करने का। अगर आप फॉर एग्जांपल बहुत फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हो, आपको कुछ ब्लॉग्स वगैरह बनाने की आदत है, तो हो सकता है फिर आप वहाँ पे थोड़ा बेटर कैमरा वाला फोन ले सकते हो। सो इट्स जस्ट एन एग्जांपल। तो अभी इस सिमिलर क्राइटेरिया जो, तो ऐसे कौन सा क्राइटेरिया है जो हमें IT टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करते हुए करना चाहिए फॉर आवर चॉइस ऑफ IT टेक्नोलॉजी टू ग्रो ऑन दैट पाथ एज अ प्रोफेशनल। सो सबसे पहला पैरामीटर जो अप्लाई करना पड़ता है वो ये होता है कि उस IT टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जो अपॉर्चुनिटीज है क्या वो हमारे कंट्री के मार्केट में, एज्यूमिंग वी ऑल आर इंडियंस नाउ, ओके, एज्यूमिंग लेट्स, अभी मैं पर्टिकुलरली IT इंडस्ट्री की बात करूंगा इन इंडिया। तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि क्या उस IT टेक्नोलॉजी की नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज हमारे कंट्री के IT मार्केट में अवेलेबल है या नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि आपने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो जो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर हमारे IT जॉब मार्केट में अगर उसकी अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, मतलब वो टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी है, इम्प्लीमेंटेशन उसका बहुत कुछ अच्छी चीज़ों के लिए होता है, लेकिन उसकी वो बहुत रेयर है। तो अगर आप एज अ फ्रेशर कुछ रेयरली यूज IT टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करते हो तो डेफिनेटली आपके नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज जो आपको मिलेंगे उस जो स्टार्ट और IT करियर वो कम होंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि उस IT टेक्नोलॉजी के लिए हमारे मार्केट में, जॉब मार्केट में मैक्सिमम नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज या मैं कहूँगा सफिशिएंट नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। तो नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल, ये एक पहला पैरामीटर जो है हमको उसे लगाना पड़ेगा। दूसरा पैरामीटर ये है कि वो जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी का जो यूज है वो कितना मल्टीपल जगह पे। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो जावा, लेट्स टेक अ टेक्नोलॉजी एज जावा फॉर जस्ट फॉर एन एग्जांपल। तो जावा ऑफ कोर्स नॉर्मल हमारे एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी यूज होता है, टेस्टिंग में भी जो मेनली यूज टूल है मार्केट में सिलेक्ट, उसके बेस भी जावा ही है। कुछ डेटाबेस रिलेटेड टेक्नोलॉजीज है उनमें भी जावा यूज होता है। हमारा जो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट है जैसे एंड्रॉइड खासकर, उसका भी बेस जावा है। सो बेसिकली उसका जो यूसेज है, जो यूज है वो बहुत अच्छा खासा वास्ट है। सिमिलर विद यू कैन डू इट लाइक पाइथन। अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ दूसरा, तो पाइथन की लाइब्रेरीज का यूज हमारे डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स इन चीज़ों में भी बहुत होता है। वेब डेवलपमेंट में भी पाइथन में अच्छे वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स है जैसे Django है एंड ऑल, ओके। सो वी हैव टू सी कि उस टेक्नोलॉजी का यूसेज कितनी ज़्यादा जगह पे, क्योंकि जितनी ज़्यादा जगह पे वो टेक्नोलॉजी मार्केट में IT इंडस्ट्री में यूज़ हो रही है, ऑफ कोर्स एज अ फ्रेशर्स हमें ये पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज हमारे में अवेलेबल हो। तीसरा पैरामीटर हमें यूज करना पड़ेगा कि उस टेक्नोलॉजी का फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव क्या है। मतलब ऑफ कोर्स वो टेक्नोलॉजी मार्केट में कितनी ज़्यादा दिनों से या कितने सालों से यूज हो रही है, ओके, और उसका फ्यूचर ग्रोथ क्या है। ऐसा भी सिचुएशन हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए कभी कि आज हम कोई टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं और 2 साल बाद हमें कंप्लीट वो टेक्नोलॉजी छोड़ के कंप्लीटली हमें कोई दूसरी टेक्नोलॉजी पढ़नी पड़ रही है या लर्न करनी पड़ रही है।
सी आईटी इंडस्ट्री में अपग्रेडेशन तो हमें करना ही होता है, तो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी में नई चीजों के ऊपर अपग्रेडेशन करना इज अ नॉर्मल ट्रेंड इन आईटी। लेकिन कंप्लीटली टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो रही है और बाद में हमें कंप्लीटली कोई नई टेक्नोलॉजी बेसिक से सीखनी पड़ रही है, तो ये चीज आपके आईटी करियर को थोड़ा सा पीछे खींच सकती है। तो ये फ्यूचर पर्सपेक्टिव में हमें उस टेक्नोलॉजी के बारे में सोचना पड़ेगा। ओके, तो ये जो पैरामीटर्स है, पहला नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, दूसरा उस टेक्नोलॉजी का जो यूज है वो कितना है, तीसरा फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव, और अगर जो भी टेक्नोलॉजी आप आपके माइंड में सोच रहे हो जिसके ऊपर आपको अपने आप को अपग्रेड करना है, अपस्किल करना है, ओके, अगर वो टेक्नोलॉजी इन तीनों पैरामीटर्स में फिट हो रही है तो डेफिनेटली आपका आईटी करियर उस टेक्नोलॉजी को अपस्किल करके, अपग्रेड करके चालू कर सकते हैं। तो अगर आपको भी लेटेस्ट आईटी टेक्नोलॉजी में आपका आईटी करियर चालू करना है तो आज ही ज्वाइन करें लेटेस्ट ट्रेनिंग्स विद यस इन्फो।